थी कि बंगाल के चुनाव के बाद रेट बढ़ना है और वही दिखते हुए नज़र आ रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद आपने कमर्शियल गैस के सिलेंडर का रेट बढ़ाया, छोटे वाले का रेट बढ़ाया। अब इनको पेट्रोल और डीजल में बढ़ाना है और सोने का आयात शुल्क में इनका रेट बढ़ाना है, जिसके चलते इस तरह का बयान आ रहा है। जो हम लोग की मंशा थी, कल गुजरात में भी रोड शो किए हैं, जबकि 2-3 दिन पहले इनका बयान आ रहा था, लेकिन खुद जो है प्रधानमंत्री जी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और इस तरह का बयान, डॉलर जो है इनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, रुपया का भाव गिर रहा है। और ये बने भी थे इसलिए प्रधानमंत्री, क्योंकि उनका कहना था कि हम प्रधानमंत्री एक अपील किए हैं कि सोना 1 साल ना खरीदे, पेट्रोल बचाएं, डीजल बचाएं और विदेश का दौरा ना करें, होम फॉर वर्क की बात करें कि घरों से काम करें। ज़्यादा मतलब एक गाड़ी में 4-4 लोग निकले, कहने का मतलब यही है। तो क्या लग रहा है कि देश की स्थिति ठीक नहीं है? देखिए, हम लोग शुरू से बयान देते आ रहे हैं कि देश की जो स्थिति वो सही नहीं है। और बंगाल के चुनाव को देखते हुए ये हमेशा प्रधानमंत्री जी लोगों के बीच में कहे, अगर इस तरह की बातें हो रही थी कि लोगों को बोली कि घबराने की कोई बात नहीं, तेल और गैस मेरे पास अच्छे खासे भंडार देश में मौजूद है। लेकिन हम लोग की मंशा थी कि बंगाल के चुनाव के बाद रेट बढ़ना है और वही दिखते हुए नज़र आ रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद आपने कमर्शियल गैस के सिलेंडर का रेट बढ़ाया, छोटे वाले का रेट बढ़ाया। अब इनको पेट्रोल और डीजल में बढ़ाना है और सोने का आयात शुल्क में इनका रेट बढ़ाना है, जिसके चलते इस तरह का बयान आ रहा है। जो हम लोग की मंशा थी कि देश की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुनाव में व्यस्त थे, अपने चुनाव को जीतते हुए वहाँ रैलियाँ करते रहे और आपका रोड शो करते रहे। उसके जीतने के बाद भी पटना में भी आप रोड शो किए हैं, कल गुजरात में भी रोड शो किए हैं, जबकि 2-3 दिन पहले इनका बयान आ रहा था, लेकिन खुद जो है प्रधानमंत्री जी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और इस तरह का बयान प्रधानमंत्री जी देश को बर्बाद कर देगा, क्योंकि अगर सोना लोग नहीं खरीदेंगे और पेट्रोल लोग नहीं भराएंगे और घर में लोग बैठेंगे तो जितने व्यापार देश में चल रहा है वो सब कोलैप्स कर जाएंगे। पेट्रोल पंप में लोग इतना रुपया लोन लेके पेट्रोल पंप चला रहे हैं, उनका क्या होगा? जो सोनार की दुकान खोले हुए हैं, लोन लेके बिजनेस कर रहे हैं, कितने कारीगर हैं, उनका क्या होगा? एक तरह से आप जो है देश को एक लॉकडाउन की स्थिति में आप बयान दिए, जबकि देश में अन्य देशों में किसी प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बात नहीं की जैसे बात हम लोग के भारत के प्रधानमंत्री जी की। इससे साफ दिख रहा है कि डॉलर जो है इनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, रुपया का भाव गिर रहा है। और ये बने भी थे इसलिए प्रधानमंत्री, क्योंकि उनका कहना था कि हम जो डॉलर का भाव बढ़ा हुआ उसको हम कंट्रोल करेंगे, रुपया को हम मजबूत करेंगे। जहां नाकाम साबित हुए, इनका बयान उन्हीं नाकामी का जो है कहा जाए तो बयान लोगों के बीच में दे रहा है। क्या लग रहा है पहले इनको अपने जो जहाँ पर 22 राज्य है वहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने मंत्री से और विधायक से बोलना चाहिए कि आप लोग इस पर कंट्रोल करिए? भैया, ये कंट्रोल का देखिए, अगर आपको इस तरह की स्थिति लग रही थी कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है महंगाई, तो आप बंगाल का चुनाव 6 महीना के लिए टाल सकते हो। जितना बंगाल में खर्च हुए, जितने फोर्स आए, जितने लोग वहाँ पहुँचे, प्लेन से पहुँचे, गाड़ी से पहुँचे, एक समझिए कि जो महीनों, 2 महीनों, 3 महीनों में तेल खपत होना था, वो खपत बंगाल के चुनाव में हो गया। तो जो है ना, इनकी मंशा, जो प्रधानमंत्री की असल में मंशा सही नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये कोरोना काल में थाली जो पिटवाए है या नोटबंदी किए हैं, उससे लोग आहत हैं। और इस तरह के बातों से फिर निराशा की ओर लोग जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो हम लोग को बरगला रहे हैं, अब इनसे संभल नहीं रहा है, तो तरह तरह का ये शगुफा छोड़ रहे हैं कि आप ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, ये काम कीजिए।